पहले मैं बधाई देना चाहूँगा सपाक समाज को, जिन्होंने शासकीय कर्मचारियों के सामान्य वर्ग, पिछड़ा और अल्पसंख्यक को मदद देने का निर्णय लिया। ये एक अच्छी शुरुआत है और ये बताती है कि हर जागरूक समाज ये चाहता है कि उसका प्रशासन, उसका देश ठीक से चले और उसी को ध्यान में रखते हुए जो उनकी सही मांगे हैं उनके बारे में समाज विचार करे और समाज भी उस पर अपना मत दे और समाज सारी सहयोग करे उनको। सबसे अच्छी बात यह है कि समाज ने प्रारंभिक भर्ती में आरक्षण की मांग नहीं की, जो कि सामान्य तौर पर लोग करते हैं, और हम मांग कोई कर भी नहीं रहे। ये समाज जो है इसके लिए बधाई का पात्र है। इनकी मांग ये है कि जो आप अन्याय कर रहे हो, प्रमोशन में आरक्षण, जिसके बारे में कोई भी सामान्य व्यक्ति इसको नहीं मानेगा कि ये कैसे होना चाहिए, जो कि प्रमोशन के लिए तो दो ही चीज़ें हमने तो पढ़ी हैं, एक सीनियरिटी, एक मेरिट, तीसरा शब्द कहीं था ही नहीं। और प्रमोशन में ये कि कितना परसेंटेज कौन सा होगा, वो तो भाई जब भर्ती में परसेंटेज होगा तो नेचुरली प्रमोशन में परसेंटेज उसका रिफ्लेक्ट वहाँ करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कंफर्म किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू भी कर दिया। तो उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश भी हाई कोर्ट ने उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, लेकिन फिर भी शासन एक अपना हठी रवैया अपनाए हुए है कि नहीं साहब, हम उस प्रक्रिया को जो कि गलत है, गलत सिद्ध हो चुकी है, को जारी रखेंगे। अब इस हठधर्मता के विरुद्ध केवल सरकारी कर्मचारी कुछ आंदोलन करें तो उसका उतना व्यापक प्रभाव नहीं होता है, लेकिन अगर समाज उसको सहयोग देगा तो सरकार के समझ में जरूर आ जाएगी कि ये बात अब उससे सोचना पड़ेगा गंभीरता से। ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप के लिए आप पूरे दूसरे ग्रुप को निछावर कर दें। ये हमारा, मैं समझता हूँ कि शासन को पुनर्विचार करना पड़ेगा और उसके लिए ये जो हमारी जो लॉबी तैयार हो रही है वो लॉबी एक अच्छा काम करेगी। दूसरा, एक सबसे बड़ी बात है कि संविधान में कहा गया कि 10 साल में उसका हमेशा परीक्षण होना चाहिए। तो किसी भी चीज़ का परीक्षण के लिए होता मिड कोर्स करेक्शन। कई राज्य सरकारों ने एससी और एसटी की कैटेगरी में को भी डिवाइड किया है, कुछ उसमें भी अति पिछड़े बनाए गए हैं, उनको भी रिजर्वेशन दिया गया है, ताकि ये ना हो कि उस वर्ग में भी वर्ण विशेष उसको फ़ायदा लेता रहे। उसमें ये नागालैंड में किया गया, बिहार में किया गया, उस जातियों में भी, ताकि सभी जाति, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट में सभी कास्ट को फ़ायदा मिले। ये नहीं कि केवल एक पर्टिकुलर कास्ट जो डोमिनेट है, क्योंकि समाज में सब तो बराबर एकदम हुए नहीं, धीरे धीरे सबको बराबर लाना है। तो जो अभी भी उसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, उनको फ़ायदा देना चाहिए। तो परीक्षण इस बात का होना चाहिए कि उसको कैसे उनको फ़ायदा मिल सके। और उस परीक्षण के बारे में जो क्रीमी लेयर की स्कीम है, जो कि बैकवर्ड के लिए लागू की है, मैं समझता हूँ उसको इस वर्ग के लिए भी लागू करना चाहिए। क्रीमी वर्ग तो केवल कुछ व्यक्ति विशेषों के लागू होगा, लेकिन जब आप ग्रुप को डिवाइड करेंगे तो उसमें ये जो वर्ण विशेष की जो प्राथमिकता है उसमें भी कमी आएगी और उसको रिजर्वेशन को सही तरीके से उसका फ़ायदा होगा। तब हम सब कह सकेंगे कि सभी लोग समान हैं, हम सबको सामान्य अवसर दे रहे हैं। और प्रमोशन में ये जो चीज़ लाई गई है, ये क्यों लाई गई, क्या लाई गई, ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि इसमें उद्देश्य तो बड़ा स्पष्ट था। कुछ सामाजिक लोगों, कुछ ग्रुप था, ग्रुप ने जोर डाला, सरकार ने निर्णय ले लिया। निर्णय गलत होते हुए भी उस निर्णय पर स्टिक करना, मैं समझता हूँ, मैं अनुरोध करूँगा, मैं आह्वान करूंगा सरकार उस पर विचार करे और अपनी हठधर्मता छोड़े और न्याय संगत बात करे, क्योंकि स्थायित्व न्याय में होता है, स्थायित्व किसी पद में नहीं होता। कोई भी है, अगर वो गलत काम होता है तो वो गलत काम ही रहेगा, चाहे
कोई भी वो करे। तो मैं तो यही सरकार से अपेक्षा करूँगा कि आपकी जो सही मांग है उसमें सहयोग करें और हर धर्मता छोड़े। जय हिंद। मैं खुद महिला होकर इतनी बात बोल सकती हूँ कि हमें भी अब आरक्षण की जरूरत नहीं है, अगर आप हमें एटपार लाके खड़ा कर दें तो। देखिए, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कि आप लोग एक केस जीत चुके हैं, और हम जैसे बहुत सारे युवा हैं जो गरीब हैं और जिनको सच में आरक्षण की ज़रूरत है, अगर आप लोग ये केस जीत जाते हैं तो मेरे साथ साथ करीबन 50 करोड़ यूथ है जिसका हौसला अफजाई होगी और जो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि हाँ, ये देश हमारा है और हम इसके लिए अब कुछ करना चाहते हैं क्योंकि इस देश ने हम युवाओं के लिए सोचा। मैं इसी बात से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय किसान, जय मध्य प्रदेश, जय भारत।